नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के काम एक बार फिर से रुक गया है। एक बार फिर से ऑगर मशीन की वजह से बचाव काम रुका है। मजदूरों और उनकी आजादी के बीच अब भी 10 मीटर का फासला है। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि गुरुवार देर रात तक मजदूरों को बाहर निकालने का काम पूरा हो जाएगा। ये उम्मीद शाम तक और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, मगर तभी उस प्लेटफॉर्म में दरारें आ गईं जिस पर कि ऑगर मशीन लगाई गई थी, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया। अब प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है ताकि फिर से कोई हादसा ना हो और उसके बाद ही कहीं जाकर ऑगर मशीन दोबारा काम करेगी। इससे पहले गुरुवार को मजदूरों ने पहली बार सुरंग में फंसने के बाद ब्रश किया और अपने कपड़े बदले। इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक बल मिलेगा उन्हें, मगर फिर ऑगर मशीन में आई खराबी ने सभी को निराश कर दिया। अब धीरे धीरे न सिर्फ मजदूर बल्कि उनके घर वाले भी अपना सब्र खोने लगे हैं। इस बीच एनडीआरएफ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों ही इस घटना पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ ने सबको कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। चूंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेटेड बचाव काम है, इसलिए इसमें देरी लग रही है। कोई भी समय सीमा तय करना मुमकिन नहीं है, मगर इतना तय है कि इन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और वही इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत भी है और बचाव टीम की प्राथमिकता भी है। इस बीच बुधवार को भी बचाव काम उस वक्त रुक गया था जब ड्रिलिंग मशीन के बीच में स्टील की रॉड्स आ गई थी। बाद में उन रॉड्स को काटा गया और उसके बाद ड्रिलिंग का काम दोबारा शुरू किया गया और इस बार गुरुवार को बहुत तेजी से ड्रिलिंग हुई। काफी अंदर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। 10 मीटर सिर्फ दूरी रह गई है मजदूरों और बाहर उनकी आजादी के बीच में, मगर अब ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दरार दिखने की वजह से इस काम को फिलहाल रोक दिया गया है। नहीं, अभी सिचुएशन काफ़ी ठीक है, क्योंकि रात में हमें दो हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया और पाइप के मुंह पर जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था, उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा था पहले कुछ साथियों से आपके, कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा था जब हम पुराना मलबा निकाल रहे थे उसमें हमें 2 मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफ़ी अच्छी बनी हुई है और हम आशा करते हैं कि हम आज शाम तक डीआरडीओ जो 20 मीटर फर्दर जो एरिया है उसका स्कैनिंग मैंने आपको जीपीआर का रिजल्ट बता दिया जी। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी पल पल की खबरें आपको जनसत्ता पर मिलेंगी और जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ दिखाएंगे। बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।